नमस्ते, आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी पॉइंट। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर बताएं। कमेंट बॉक्स में बीएसपी लिखना न भूलें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का मानना है कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये करोड़ों दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए सम्मानपूर्वक जीने का एक सुरक्षा कवच है। वो अक्सर अपने भाषणों में इस बात को रेखांकित करती हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बहुत ही कठिन परिस्थितियों में तैयार किया था ताकि सदियों से हाशिए पर रहे समाज को मुख्य धारा में लाया जा सके। मायावती जी का स्पष्ट तर्क है कि जब भी केंद्र या राज्यों में ऐसी सरकारें आती हैं जो संकीर्ण विचारधारा से प्रेरित होती हैं, तो सबसे पहले संविधान की मूल भावना पर प्रहार किया जाता है। उनके अनुसार संविधान बचाओ का अर्थ केवल कागजी सुरक्षा नहीं है, बल्कि उस समतामूलक समाज की स्थापना करना है जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। वो चेतावनी देती हैं कि यदि संवैधानिक संस्थाओं जैसे कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और सीबीआई का राजनीतिकरण होता है तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनका मानना है कि संविधान की रक्षा करना बहुजन समाज का प्राथमिक कर्तव्य है, क्योंकि इसी संविधान ने उन्हें वोट देने और सत्ता में हिस्सेदारी का अधिकार दिया है। यदि संविधान कमजोर हुआ तो समाज का वंचित वर्ग फिर से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जा सकता है। मायावती जी के संविधान बचाओ अभियान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू आरक्षण की रक्षा करना है। वह मानती हैं कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत दिया गया आरक्षण कोई खैरात नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है जिसे दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए अनिवार्य बनाया गया था। वो अक्सर केंद्र सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहती हैं कि सरकारी विभागों का अंधाधुंध निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, दरअसल पिछले दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने की एक गहरी साजिश है। उनका कहना है कि जब सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा। मायावती जी का तर्क है कि संविधान बचाओ का नारा तब तक अधूरा है जब तक कि पदोन्नति में आरक्षण और निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसे मुद्दों पर ठोस काम नहीं होता। वो कहती हैं कि जातिवादी ताकतें आज भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि एक दलित की बेटी या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति ऊंचे पदों पर आसीन हो। इसलिए वो अपने कैडर को हमेशा जागरूक करती रहती हैं कि संविधान को बचाने के लिए आर्थिक और सामाजिक बराबरी का संघर्ष जारी रखना होगा। उनके अनुसार आरक्षण की व्यवस्था में किसी भी तरह की छेड़छाड़ संविधान की मूल संरचना के साथ खिलवाड़ है, जिसे बसपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मायावती जी का राजनीतिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण ही लोकतंत्र की असली पहचान है। वह वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चिंता व्यक्त करते हुए कहती हैं कि आज सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हो रहा है, जो संविधान के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। उनका आरोप है कि सत्ताधारी दल अक्सर धर्म और नफरत की राजनीति का सहारा लेकर जनता का ध्यान संविधान द्वारा दिए गए बुनियादी मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से भटका देते हैं। संविधान बचाओ के संदर्भ में उनका मानना है कि देश की विविधता को बचाना ही संविधान को बचाना है। वो अक्सर कहती हैं कि भारत एक बहुधार्मिक और बहुभाषी देश है और संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। यदि किसी एक विचारधारा को पूरे देश पर थोपने की कोशिश की जाती है तो वो संविधान की धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म पर सीधा हमला है। मायावती जी ने कई बार संसद और सार्वजनिक मंचों से ये कहा है कि सरकारों को अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनका तर्क है कि जब तक देश में कानून का राज, रूल ऑफ लॉ स्थापित नहीं होगा, तब तक गरीब और लाचार व्यक्ति को न्याय मिलना असंभव है। वह मानती हैं कि संविधान की रक्षा के लिए जनता को मतदान के अधिकार का सही उपयोग करना चाहिए ताकि एक संवेदनशील और जिम्मेदार सरकार चुनी जा सके। अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विजन में मायावती जी यह मानती हैं कि संविधान की रक्षा का दायित्व केवल अदालतों पर नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इसके लिए आम आदमी को जागरूक होना होगा। वह अक्सर बहुजन समाज को आह्वान करती हैं कि वे बाबा साहेब के उस संदेश को न भूलें जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो वो अंततः बुरा ही साबित होगा। मायावती जी का कहना है कि आज संविधान को बदलने की जो बातें की जाती हैं वे समाज के कमजोर वर्गों को डराने के लिए हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती हैं कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को संविधान की प्रस्तावना और उनके मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं। उनके अनुसार बीएसपी का मुख्य लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना इसलिए है ताकि संविधान की रक्षा की जा सके और उसे पूरी ईमानदारी से लागू किया जा सके। वो कहती हैं कि संविधान तब सुरक्षित रहेगा जब सत्ता की बागडोर उन लोगों के हाथ में होगी जो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं। मायावती जी के लिए संविधान बचाओ केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक मिशन है जिसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भयमुक्त, समतावादी और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण करना है। वो अंततः ये संदेश देती हैं कि संविधान की मजबूती ही देश की मजबूती है। निष्कर्ष के रूप में
मायावती जी का संविधान बचाओ आह्वान केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि ये करोड़ों वंचितों के हक और अधिकार की रक्षा का एक संकल्प है। उनका मानना है कि जब तक देश का प्रत्येक नागरिक संविधान में निहित समानता और न्याय के मूल्यों के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक बाबा साहेब के सपनों का भारत साकार नहीं हो सकता। अंततः संविधान की मजबूती ही लोकतंत्र की असली ताकत है।